डिजिटल साइड बैंड मॉड्यूलेशन के ही एक टाइप है कम्युनिकेशन सिस्टम में लॉसेस का जरिया बनता है। तो हम लॉसेस से अगर अवॉइड करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, कैरियर को रोक लेते हैं। तो उसके बाद ऐसा है कि हमें कुछ प्रॉब्लम जो है वो सिंगल साइड में भी फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि एक इंटरमीडिएट सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जो हमें डबल साइड बैंड की भी कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो भी प्रोवाइड करती है और सिंगल साइड बैंड की तरह हमारे पास पावर भी सेव हो जाए और बैंडविड्थ भी कम हो। ठीक है, तो इनका इंटरमीडिएट सा सॉल्यूशन जो है वो हमने फाइंड किया है, जिसको हम नाम देते हैं वेस्टिजियल साइड बैंड का। अगर इसको हमने एब्रिविएशन के तौर पर लिखना हो तो हम इसको सिंपल VSP ऐसे से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अभी हमारी जो मॉड्यूलेशन की जो टाइप आज हमने स्टडी करनी है वो हमारे पास वेस्टिजियल साइड बैंड है, या इसको हम VSP पढ़ेंगे। तो इसमें भी हम कैरियर को नहीं भेजेंगे, ऐसे ही जो है वो हमारे पास यही प्रेजेंट कर रहा है कि हम कैरियर जो है इसको नहीं भेजेंगे। मतलब यहाँ पर कैरियर, इस मॉड्यूलेशन में भी ये कैरियर जो है वो एक्सप्रेस होगा। होता है कि हम वेस्टिजियल साइड बैंड जो है वो यूज ही क्यों करते हैं। तो अभी मैंने जैसे इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया था कि हमारे पास दो ऑप्शन जो अभी तक हमने डिस्कस किया वो यही है ना कि या तो हम डबल साइड बैंड यूज करें। अगर हम डबल साइड बैंड यूज करते हैं तो उसमें हमारे पास बैंडविड्थ भी होती है, ज्यादा यूज करनी पड़ती है, हमें कैरियर को भेजना पड़ता है जो जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन होती नहीं है। तो 2/3 हमारी पावर जो है वो कैरियर को ट्रांसफर करने में लग जाती है और हमारी पावर जो है वो लॉस होती है। तो हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड किया था सिंगल साइड बैंड के केस में। क्योंकि जब हम सिंगल साइड बैंड की बात करते हैं तो हमने इसमें कहा था कि हम सिर्फ एक बैंड को ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है, मतलब ओनली वन साइड बैंड फ्रीक्वेंसी। लेकिन ऐसा होता है थ्योरेटिकली तो ये हमें बड़ा आइडियल सा लगता है कि हमने एक बैंड को भेज दिया, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली बात करते हैं तो हम जब बैंड पास फिल्टर यूज करते हैं, ऑब्वियसली बात है हम एक बैंड को भेजना चाहते हैं तो हम उस बैंड की स्पेसिफिकेशन सेटिंग करके हम बैंड पास फिल्टर लगा देंगे जो कि सिर्फ उस बैंड को गुजरने के देगा, बाकी सबको रोक देगा। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, प्रैक्टिकली कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारी लॉस हो जाती है। मतलब इतना नहीं होता कि सिर्फ जो हम बैंड चाह रहे हैं जस्ट वही गुजरे और वो सारे का सारा गुजरे। तो ऐसा होता है कि जब हम उसको पास करते हैं तो हमारी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो होती है वो लॉस्ट हो जाती है। तो हमें इसका सोल्यूशन भी चाहिए, तो इसलिए जो है वो हम VSP पे मूव करते हैं। क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि हम इस इंफॉर्मेशन को लॉस होने से बचाना चाहते हैं। हम बैंड भी एक भेजना चाहते हैं, लेकिन अगर एक को भेजते हैं तो हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो लॉस्ट हो जाती है। तो हम क्या करते हैं कि इंटरमीडिएट सॉल्यूशन जो है वो उसको फाइंड करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि वेस्टिजियल साइड बैंड चूज करते हैं। इसमें क्या करता है, ये हमें कॉम्प्रोमाइज प्रोवाइड करता था बिटवीन, मींस ना तो ये दोनों बैंड्स को भेजता है और ना ही जस्ट एक बैंड को भेजता है। मींस ये वाला जो है वेस्टिज का अगर हम मतलब देखें तो इसका मतलब भी क्या होता है, अपार्ट। ठीक है, मतलब एक हिस्सा, एक बैंड हम पूरा भेजेंगे और दूसरे बैंड का कुछ हिस्सा हम भेज देंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको डायग्राम से देख लेते हैं इस तरह से। जैसे हम यहाँ पर भेज रहे हैं अपर साइड बैंड को। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली VSP है। इसमें हम अपर साइड बैंड को ट्रांसमिट कर रहे हैं और हमारे पास जो लोअर साइड बैंड का है वो पूरा लोअर साइड बैंड हम नहीं भेज रहे, लेकिन उसका कुछ पार्ट भेज रहे हैं। इस तरह से ये होगा कि हमारी पावर में भी लॉस नहीं होगा। और दूसरी बात है कि हम जब चाहते हैं कि हम कह रहे हैं कि हम प्रैक्टिकली जो हमारे पास फिल्टर्स होते हैं वो एग्जैक्ट ये बैंड पास नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन भी लॉस हो जाएगी। तो जब ऑलरेडी हम मार्जिन रख के इसको भेजेंगे तो उसमें से अगर कोई इन्फॉर्मेशन लॉस होती है तो हमारे पास बैकअप होगा। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पर गार्ड बैंड हैं वो भी यूज किए जाते हैं। गार्ड बैंड का एक ही पर्पस होता है यहाँ पर, वो इसलिए कि वो हमारे सिग्नल को इंटरफेरेंस से बचाते हैं। ठीक है, कि ये किसी और के साथ इंटरफेयर ना करें। VSP साइड बैंड मॉड्यूलेशन को अगर हम उसको डिफाइन करना चाहें तो उसमें होता है कि ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हमारा जो सिग्नल होता है वो मॉड्यूलेट होता है साइड बैंड के साथ, और उसमें कुछ पार्ट जो होता है वो उसका दूसरे बैंड का इंक्लूडेड होता है। ठीक है, तो इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो है वो हमने यहाँ से ऑब्जर्व कर लिया। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं कि along with upper side band a part of lower side band is also being transmitted in this technique। मतलब जो बात मैंने आपको स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में बता दी थी और अभी थोड़ी देर पहले बता दी, उसी को ही लिखा हुआ है, इसको खुद से स्टडी कर लीजिएगा इन स्लाइड्स में। दूसरी बात, ये गार्ड बैंड का पर्पस भी बताया हुआ है कि गार्ड बैंड जो होता है वो बहुत थोड़ी बैंडविड्थ का होता है, दोनों साइड पे होता है VSB के।
ताकि ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, इंटरफेरेंस के लिए। और ये मोस्टली ये वाली जो VSB हमारे पास मॉड्यूलेशन है, इसकी जो एप्लीकेशंस में भी हम देखेंगे तो ये टेलीविजन में यूज़ होती है, ठीक है। तो टेलीविजन के ट्रांसमिशन में हम प्रीसाइज चैनल्स आ रहे होते हैं, लाइक अगर समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे एंटीना की डायरेक्शन सही सेट ना हो या कुछ इश्यूज हों, तो इंटरफेरेंस की वजह से ये होता है कि एक या दो चैनल जो होते हैं वो मिक्स होते आ रहे होते हैं, तो हमें किसी एक की भी समझ नहीं आती। तो हम इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए या इंटरफेरेंस से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि VSB मॉड्यूलेशन जो है उसको यूज़ करते हैं। अगर हम इसकी बैंडविड्थ को देखें तो जैसे हमने स्टडी किया था ऑलरेडी कि हमारे पास इंटरमीडिएट सॉल्यूशन होता है इन बिटवीन डबल साइड बैंड एंड सिंगल साइड बैंड। तो इसकी जो बैंडविड्थ होगी वो भी उन दोनों के बिटवीन होगी। तो इसमें मैसेज सिग्नल की जो फ्रिक्वेंसी है उसको तो हमने FM का नाम दिया था, बल्कि इससे पहले जब हमने सिंगल साइड बैंड की बैंडविड्थ जब कैलकुलेट की थी तो हमने ऑब्जर्व किया था कि हमारे पास जो इसकी बैंडविड्थ है वो मैसेज सिग्नल की जो फ्रिक्वेंसी है उसके बराबर होगी। जब डबल साइड बैंड में हमने देखा था तो वो 2FM थी, मतलब जब हमारे पास मैसेज सिग्नल की फ्रिक्वेंसी होगी उससे 2 टाइम्स। तो हम कह रहे थे कि डबल साइड बैंड में फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, सिंगल में कम होती है। अब हम इंटरमीडिएट सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो इंटरमीडिएट सोल्यूशन में क्या होगा, जो इसकी वजह से वेस्टीज जो हम एक एडिशनल बैंड भेज रहे थे उसकी जो फ्रिक्वेंसी है उसको हम FB का नाम देते हैं। तो इसकी जो बैंडविड्थ होगी वो बेसिकली इसका और इसका सम होगी। यहाँ पर भी इक्वेशन में लिखा हुआ है कि FM प्लस FB ये इसकी बैंडविड्थ होगी, ये सिंगल साइड बैंड के केस में, और दूसरा जो है हम उसका कुछ पार्ट ऐड करें तो इसलिए उसकी फ्रिक्वेंसी। अब हम इसके एडवांटेजेस देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो पहला जो है कि बहुत एफिशिएंट होती है। दूसरा यह है कि इसमें अगर हम कंपेयर करें तो डबल साइड बैंड से इसकी बैंडविड्थ जो है वो कम होती है, ठीक है। इसका फिल्टर हमें डिज़ाइन करना इजी होता है। जैसे हमने सिंगल साइड बैंड में कहा था कि हम सिस्टम को जितना एफिशिएंट बनाने की कोशिश करते हैं, दूसरी साइड पे हमारे पास उसका जो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है वो हाई होता रहता है। जबकि इसमें फिल्टर डिज़ाइन जो हम फिल्टर को भी हार्ड एंड फास्ट टूल्स पे नहीं इम्प्लीमेंट करते, हम उसको थोड़ी सी लिनियरिटी जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं कि अगर उसमें थोड़ी बहुत लॉस हो भी जाता है तो हमारे पास बैकअप मौजूद होता है, तो हम कोई सिंपल सा फिल्टर को यूज़ कर सकते हैं। इसका जो डिज़ाइन है वो फिल्टर का ईजी होता है और इसमें हाई एक्यूरेसी की तो ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए ये हमें बहुत इकोनॉमिकल और सूटेबल हो जाता है। अब इसके बाद है कि इसमें ट्रांसमिशन जो है वो लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट की भी ये पॉसिबल होती है बगैर किसी मुश्किल के या बगैर किसी एडिशनल डिज़ाइन के, और इसकी फेस कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो भी अच्छे होते हैं। अब इसकी डिसएडवांटेजेस हम देखते हैं, ऑब्वियसली बात है इसके कुछ फ़ायदे हैं तो इसके कुछ नुकसान भी होंगे। इसकी जो बैंडविड्थ है वो सिंगल साइड बैंड से ज़्यादा है। एडवांटेजेस में हमने बोला था डबल साइड बैंड से कम है, अगर डबल साइड बैंड से कम है लेकिन सिंगल साइड से तो ज़्यादा है ना। इंटरमीडिएट सोल्यूशन है तो ऑब्वियसली ये डबल साइड बैंड और सिंगल साइड बैंड उनके दरमियान में आएगा, ठीक है। जिस तरह से इसकी जो बैंडविड्थ है वो सिंगल साइड बैंड से ज़्यादा है। इसको मॉड्यूलेट करना आसान होता है लेकिन इसको डीमॉड्यूलेट करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, जिसका नुकसान था। अभी हम इसके एप्लीकेशन देखेंगे ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो इसकी जो ज़्यादा एप्लीकेशन है वो हमारे पास यही है कि ये टेलीविज़न के जो सिग्नल होते हैं उनके ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर इसको यूज़ करना कन्वीनियंट होता है और एफिशिएंट टेक्निक होती है। अब उसके बाद हम देखेंगे कि इसका जो मॉड्यूलेटर होता है ये जनरेट करता है VSB को, वो किस तरह से काम करता है। तो बेसिकली अगर हम देखें ना तो ये हम इनिशियली डबल साइड बैंड ही जनरेट करेंगे, उसके बाद हम सिंपल आगे फिल्टर लगा देंगे। फिल्टर जो होगा वो कुछ पार्ट जो है वो एक बैंड का गुजरने देगा, दूसरे बैंड का पूरा अलाउ कर देगा। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो है वो VSB की जनरेशन लगेगी। यहाँ से अगर आप ऑब्जर्व करें ये बिल्कुल वैसे ही है, ये कैरियर सिग्नल यहाँ से जाएगा लोकल ऑसिलेटर से, जैसे नॉर्मली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में भी जाता होता है। बाकी जो हमने सब टाइप्स देखी थी, लोकल ऑसिलेटर यहाँ से जाएगा, यहाँ से आपका मैसेज सिग्नल है। ये प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर है, इसने क्या करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है या मॉड्यूलेट कर देना है, जैसे हमने मैथमेटिकली ऑब्जर्व किया था प्रीवियस डिस्कशन में। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास डबल साइड बैंड स्प्रेस्ड कैरियर मीन्स यहाँ तक हमने डबल साइड बैंड स्प्रेस्ड कैरियर जो है वो उसको यहाँ तक फॉलो किया। उसके बाद हम चाहेंगे कैरियर को तो हम ऑलरेडी रोक चुके हैं, उसके बाद हम चाहेंगे कि एक बैंड जाए और दूसरा जो है उसका कुछ पार्ट जाए, तो हम बैंड शेपिंग फिल्टर यहाँ पे यूज करेंगे, साइड बैंड शेपिंग फिल्टर। वो एक स्पेसिफिक शेप को आगे से पास करा देगा और हमारे पास एज अ रिजल्ट क्या होगा, VSB वेव जो है वो आ जाएगी।
इसी बात को यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, तो मैंने डायग्राम से आपको समझा दिया था। मैथमेटिकली इसको देखें तो हमारे पास एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, याद रखिएगा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मैं आपको बार बार बता रही हूँ, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मैसेज सिग्नल और बेसबैंड सिग्नल एक ही चीज़ है, ठीक है। तो एक हमारे पास मैसेज सिग्नल है और दूसरा हमारे पास क्या है, कैरियर सिग्नल है। तो इनको हम प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर की इनपुट पे अप्लाई करते हैं। जैसे हमने क्लास डायग्राम में देखा था कि मैसेज सिग्नल, ये मैसेज सिग्नल और ये हमारा कैरियर सिग्नल, इसको इनपुट पे अप्लाई करते हैं किसकी, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर की। ये इसकी दोनों इनपुट हैं। आउटपुट पे हमारे पास क्या आ रही है, डीएसपीएससी। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, तो ये हमारे पास ये कैरियर सिग्नल है, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, ये इसको किसको हमने अप्लाई किया है, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर को। फिर उसके बाद क्या होगा, हमारे पास प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर क्या प्रोड्यूस करेगा, आउटपुट प्रोड्यूस करेगा इन दोनों की। तो इन दोनों की जो आउटपुट है उनको मल्टीप्लाई करके हमें दे देगा ये इतना, यहाँ पर हमारे पास कैरियर सिग्नल है। उसके बाद ये मैंने मैसेज सिग्नल को भी राइट नहीं किया, ना ही मैंने इसको स्पेसिफाई किया, उसकी जगह पर मैंने सिंपल एम्प्टी लिख दिया। इक्वेशन मेरी कॉम्प्लेक्स ना हो, मजीद उसको सिंपल रखने के लिए मैंने जो है वो यहाँ पर सिंपली इसको लिख लिया। तो इसमें जो है नेक्स्ट जो है, अगर मैं फ्रिक्वेंसी डोमेन में इसको लेके जाना चाह रही हूँ, तो यहाँ पर जो है वो मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म इस पर अप्लाई कर दूँगी। जब फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर दूँगी तो ये डीएसपी वाली इक्वेशन ही है, ठीक है। जस्ट मैं फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने यहाँ पर मैसेज सिग्नल की वैल्यू पुट करने की बजाय, जब हम आपको भी याद होगा कि जब हम टाइम डोमेन से फ्रिक्वेंसी डोमेन में जाते हैं तो ये हमारे पास जो लेटर्स होते हैं कैपिटल में चले जाते हैं। जैसे यहाँ पर स्मॉल पी ऑफ टी है, यहाँ पर कैपिटल पी ऑफ एफ है, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ मैसेज सिग्नल के लिए मैंने स्मॉल उसकी डिनोटेशन यूज की थी। अब यहाँ से मैं इसको डिनोट कर रही हूँ कैपिटल नाम से, बाकी फ्रिक्वेंसी वैल्यू के साथ। तो ये जो है ये बेसिकली तो डबल साइड में एक्सप्रेस्ड कैरियर की उसको ही प्रेजेंट कर रही है। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि डीएसपी-एससी की आगे से फर्दर उसमें हम वेरिएशन करते हैं तो हमारे पास जो है वो आगे वेस्टिजियल साइड पेन आती है। तो यहाँ पर जो था, यहाँ पर तो डबल साइड पेन स्प्रेड कैरियर की ही क्वेश्चन कर दी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये बन गई, जैसे आज हम सुनने के डायग्राम जो हमने प्रीवियस डिस्कस की थी ये वाली। अभी हम यहाँ तक पहुँचे, ठीक है, यहाँ तक। तो अभी हम यहाँ तक पहुँचे तो ये हमारे पास डबल साइड पेन स्प्रेड कैरियर की है। अब इसके बाद हमारा ये वाला काम मैथमेटिक्स में करता है कि हमने शेप एंड फिल्टर को अप्लाई करना है। तो जब हमने शेपिंग फिल्टर अप्लाई कर दिया तो उसी इक्वेशन के ऊपर ही, जैसे हमने डबल साइड पेन के ऊपर ही फिल्टर लगाया था, तो बिल्कुल इसी के ऊपर हमने ये शेपिंग फिल्टर जो है ये अप्लाई कर दिया। तो हम क्या करेंगे, पी ऑफ एफ की जब वैल्यू प्लेस करेंगे तो बाहर एच ऑफ एफ आ जाएगा, ठीक है। प्रीवियसली मैंने एच ऑफ एफ का बताया भी होगा कि क्या है, यहाँ पे देख लीजिएगा। एच ऑफ एफ हमारे पास क्या है, ट्रांसफर फंक्शन है किसका, साइड बैंड शेपिंग फिल्टर का, इसका ये ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है। इसके इक्वेशन में हम आज एडिशनल क्या लिखेंगे, एच ऑफ एफ लिखेंगे, ठीक है। बाकी इक्वेशन ऐसी भी आएगी जो डबल साइड बैंड के केस में थी, सिर्फ ये हमारे पास आज वेस्टिजियल के केस में नई चीज आ रही है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये है वीएसबी एससी फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, ठीक है, ये इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है। तो हमारा आज का टॉपिक यही था। अब हमारे पास मॉड्यूलेशन की सारी टाइप डिस्कस हो चुकी हैं, तो अभी हम जो है वो नेक्स्ट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हमने पूरी कर लिया, हम फेज मॉड्यूलेशन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए